अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उसामा रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं QC TV। नाजरीन, आप लोग रोज़ाना ये ख़बरें सुनते हैं कि आज फ़लाँ टिकटॉकर ख़बरों की ज़ीनत बन गया, उसने ये कट्टा खोल दिया है। आज फ़लाँ टिकटॉकर फ़लाँ यूट्यूबर ख़बरों की ज़ीनत बन चुका है, गिरफ़्तार हो चुका है, इसने नया कट्टा ये खोल दिया है। तो ये ख़बरें रोज़ाना चलती रहती हैं। कभी रजब भट्ट की चलती रहती हैं, कभी डकी भाई की चलती रहती हैं, तो कभी किसकी चलती रहती हैं। लेकिन आज एक मर्तबा फिर हमेशा की तरह डकी भाई, जिसका मुकम्मल नाम असल नाम सादुर रहमान है, डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। साहिब बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे किसी कंट्री में, तो इनको वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार क्यों किया, यह मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डकी भाई, जिसका असल नाम सादुर रहमान है, ये बंदा पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा था किसी और कंट्री में, तो ये इसको वहाँ लाहौर एयरपोर्ट गिरफ़्तार कर लिया गया नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से। गिरफ़्तार क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। जनाब का नाम PNIL में शामिल था। मुख्तलिफ़ मुकदमात थे इसके सर पे, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात जो चल रहे थे इसके सर पे, इसके नाम पे इल्ज़ामात काफ़ी चल रहे थे, जिसकी तहकीकात नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने पहले भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब चूँकि गिरफ़्तार कर लिया है, तो इसकी तहकीकात का जो अमल है वो थोड़ा सा तेज़ कर दिया गया है, तो इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात इसके सर पे मंडला रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं कि जी फ़लाँ इस पे मुकदमा दर्ज है। सुनने में आ रहा है कि जी साइबर हरासानी का मुकदमा इसके सर पे दर्ज है। फिर जनाब के सर पे दीगर संगीन इल्ज़ामात जो है वो सुनने में आ रहे हैं। फिर जिस बिना पे इस बंदे को गिरफ़्तार किया गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह जुए की तरगीब देने के इल्ज़ाम में इस बंदे को गिरफ़्तार किया गया है, डकी भाई को। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, कभी रजब भट्ट साहब ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं, कभी डकी भाई साहब ख़बरों की ज़ीनत बनते रहते हैं, और नवे से नवा ही कट्टा खोलते रहते हैं ये लोग हर रोज़। तो रोज़ाना कोई ना कोई इनका जो पंगा होता है, इनका कोई अमल होता है, कोई नया ही होता है। तो अब इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे खुद ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो जहन में एक चीज़ आ रही है वो ये है कि इन यूट्यूबर्स को, इन टिकटॉकर्स को एमी ही नहीं गिरफ़्तार किया जाता। इनके सर पे मुकदमे काफ़ी दर्ज हो चुके होते हैं। जैसे रजब भट्ट का नाम पिछले दिनों ख़बरों की ज़ीनत बनता रहा है, अभी भी बनता रहा है, अभी भी बन रहा है। रोज़ाना कोई ना कोई नवा ही उसने कट्टा खोला होता है और नई ख़बर उसकी गर्दिश कर रही होती है। कभी जनाब की वीडियोस लीक हो जाती हैं, कभी किसी रेप केस में वो फंस जाते हैं, कभी कोई मामला, कोई एक मामला नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे गिनाऊँ। इसी तरह डकी भाई है, डकी भाई के भी पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी मुकदमात चल रहे थे। जो कुछ मुकदमात ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुए, ये उसकी खुशकिस्मती है। फिर कुछ मुकदमात ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे, लेकिन टॉपिक्स डेड हो गए थे, मुकदमात मिट चुके थे। लेकिन अब एक नया मुकदमा इसके सर पे आ गया जी, कि इसने जुए की तरगीब दी है किसी को, जुए की तरगीब देने के इल्ज़ाम में इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसका नाम पहले ही PNIL में शामिल कर लिया गया था। जब यह बंदा लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा किसी और मुल्क भागने के लिए, तो वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके सामने इसका रिकॉर्ड आया, तो उन्होंने रोक लिया और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इस बंदे को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया। तो सुनने में ये आ रहा है कि इस पर काफ़ी मुकदमात दर्ज है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि साइबर हरासानी का इस पर एक मुकदमा दर्ज है और उसकी तफ्तीश
जारी है, पहले भी जारी थी, लेकिन चूँकि अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो इसकी तहकीकात का अमल थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। फिर कुछ और संगीन इल्ज़ामात इस बंदे पे लगाए जा रहे हैं, देखें क्या बनता है। लेकिन जो मेन इसका जुर्म है जिसकी वजह से इसका नाम PNIL में शामिल किया गया और इसको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस पे ये है कि जी इसने जुए की तरगीब दी थी। जुए की तरगीब देने के इल्ज़ाम में इसको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर मामले में, हर काम में, हर नए दिन इन यूट्यूबर्स और इन चंद सस्ते टिकटॉकर्स ही का नाम आता है। किसी शरीफ बंदे का कभी नाम क्यों नहीं आया? और भी यूट्यूबर हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छे क्रिएटर्स हैं, या फिर और भी लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग भी हैं। लेकिन इस तरह का बेहुदा फैमिली बेच के कंटेंट बनाने वाले लोगों की ही खबरें आए दिन सोशल मीडिया पे क्यों आती हैं? तो जी फ़ैसला मैं तो यही कर पाया हूँ कि फ़ॉल्ट इन लोगों में ही है, इस नीश के कंटेंट बनाने वाले लोगों में ही फ़ॉल्ट है। जैसे रजब भट्ट, उसका कंटेंट भी यही है, फैमिली को दिखा के व्यूज़ लेता है, फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, पैसा भी घर दिखा के, घर के अफराद दिखा के पैसा कमा रहा है, डॉलर्स कमा रहा है। डक्की भाई का भी यही हाल है। डक्की भाई भी अपना घर दिखा के, अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपनी माँ दिखा के, ठीक है, व्यूज़ ले रहा है, डॉलर्स कमा रहा है। तो इन लोगों का कंटेंट मैं भी लाइक नहीं करता और पाकिस्तान के ज़्यादा लोग, दुनिया के ज़्यादा लोग इसका कंटेंट लाइक नहीं करते, ज़्यादा लोग गालियाँ ही देते हैं इनको। तो अगर यही लोग अच्छा कंटेंट बनाते होते, जैसे बाकी क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अच्छा बहुत सारे टिकटॉकर्स भी हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप टिकटॉक बनाते हैं, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आप अपनी फैमिली दिखा के व्यूज़ लेते हैं। अगर आप अपनी बीवी दिखा के, अपनी बहनें, अपनी माँ दिखा के व्यूज़ लेते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, तो ये इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स टोटली अगेंस्ट आवर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ख़ास तौर पे। तो जनाब, अगर आप पिछले वक्त से ये सब कुछ करते आ रहे हैं तो आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही होता रहेगा जो अभी हो रहा है। अभी जो आपकी गिरफ्तारियां हो रही हैं जिन वजूहात की वजह से, नेक्स्ट आने वाले सालों में जितनी आपकी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में भी आपको यही ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर आप सब यही करते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उसामा रज़ाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।